हो गया। ओके, एक्सटेंशंस ग्रैंडली। स्क्रीन शेयर है ना आपके पास? चलो उनको आने दो ज़रा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वो आ जाते हैं, कोई इशू। हमने सबसे पहले कैटेगरीज को जो चूज़ किया वो ग्रोसरी थी। ग्रोसरी करके एंटर किया था, तो इसके बाद उसकी सब कैटेगरीज आपकी बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आ रही हैं, ये देखें लेफ़्ट साइड पे। अब हमने जो है ना इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास बेकरी के आइटम्स हैं हमने उनको भी नहीं करना, और मीट सी फूड्स इनको बिल्कुल भी नहीं करना, और अल्कोहलिक को भी नहीं करना, ठीक है। हमने इसके अंदर जिस कैटेगरीज को ग्रोसरी में चूज़ करना है वो स्नैक्स एंड स्वीट्स है, और इसके बाद हम कर सकते हैं बेबी फूड्स को, और आपके जो ड्रिंक्स होते हैं जी उसको नहीं करना आपने, जो बेकरी के आइटम्स उनको नहीं करना। ये वाइन मेकिंग, मीट एंड सी फूड्स, मीट सब्सिट्यूट, पेंट्री स्टेपल्स, इनको नहीं करना आपने, और स्नैक्स एंड स्वीट्स हाँ इन दो को करना है आपने। और इसमें थर्ड वन बेवरेजेस जो है उसको भी करना है। हाँ जी, अगर हमने बाकी चूज करनी है तो उसके लिए क्या? इसके लिए ना फिर आपका वो चेंज हो जाता है, मतलब ये आप वाइन वगैरह का तो बिल्कुल भी नहीं, आप किसी मॉडल पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में बैठ के वाइन वगैरह का तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बाकी जो आपकी है ये कुछ पीएल की भी इसके अंदर ही है, और इसके अंदर कुछ आपकी होलसेल की भी है, लेकिन ये आपकी जो होती है ना फ्रोज़न, जिस भी प्रोडक्ट को आपने करना है ना स्टॉक, उसमें आपकी ये फ्रोज़न, आपकी ये फ्रेश प्रोडक्ट्स, एग्स वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं आते। बाकी जो है जो मैंने आपको मतलब कि लीव करवाई हैं वो आप कर सकते हैं उसमें जाके, जब हम करते हैं ना होलसेल या हम करते हैं पीएल, जब हमने खुद का ये ब्रांड करना हो लॉन्च, तो फिर हम यहाँ से आइडियाज़ वगैरह ना ले सकते हैं इन प्रोडक्ट्स पे जाके। नहीं कर सकते, बेकरी में आ जाते तो वो डेली ये है कि फ्रेश रोज़ाना बनती है, और रोज़ाना के बेस पे जो अगले दिन कस्टमर ने परचेज करनी होती है वो फ्रेश प्रोडक्ट होती है, उसको हम स्टॉक नहीं करवा सकते, सिंपल, वो ख़राब हो जाएगी। वो अमेज़ोन ने वैसे एक्सेप्ट ही नहीं करनी उसके बाद, वो उसी को करता है जिसकी थोड़ी सी जो लाइफ है ना वो ज़्यादा होती है, 2-3 मंथ आप उसको स्टॉक कर सकते हो, इतनी उसकी लाइफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्नैक्स एंड स्वीट्स पे आ जाते हैं, इस पे चले गए। उसके बाद हमारे पास ये स्नैक्स, फूड, कैंडीज, चॉकलेट और चॉकलेट वगैरह आ जाती हैं। अब सीज़न है कि अगर मतलब कि यूएसए में अगर सर्दी है अभी के टाइम, तो फिर हम ये अपनी चॉकलेट्स वगैरह भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि अभी जो वेदर उधर का ये दरमियाना ही है, तो फिर हम ये स्नैक फूड्स पे जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके कुछ स्टेट्स हैं वो ना मतलब कि कोल्ड ही होते हैं, वहाँ पे आप ये चॉकलेट वगैरह कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। अब इसके अंदर से आपके पास ये सारी सब कैटेगरीज है, इसके अंदर सबसे पहले आप कर लो जो क्रैकर्स हैं उसको कर लो, ये बार्स भी कर सकते हो, चिप एंड क्रिस्प भी कर सकते हो, लेकिन बस उस प्रोडक्ट को नहीं करना जिसकी जो डायमेंशन होती है ना वो ज़्यादा हो, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी हो या उसकी हाइट एंड वेट बहुत बड़ी हो, उसको भी नहीं करना। और जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, 5 पाउंड से ऊपर वेट है, उसको भी नहीं करना। 5 LB के अंदर अंदर रहे आपकी वो चीज़। हम क्रैकर्स में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें आप किसी पे भी जा सकते हो, मैं ये रैंडम गया हूँ। अब यहाँ से हम कर लेते हैं जो आपकी चीज़ है ना वेट, मतलब लाइक उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो कि वेट हो, उसका डेफिनेटली उसका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमने वो चीज़ देखनी है जो कि ना ड्राई है, और ड्राई की जो ड्राई चीज़ होती है उसका वेट जो होता है वो कम होता है सूखी चीज़ का। तो अभी वाटर वाली इसको हम छोड़ देते हैं, और इसके बाद हम इसके अंदर से दिल्ली
ये कर लेते हैं, डेली कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी ये सारी खुलना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, इस पे जो मैंने आपको बताया था ना कि जो आपकी एक्सटेंशन है वो हेल्प करती है किसी भी प्रोडक्ट को निकालने के लिए कि वो प्रोडक्ट अच्छी है, उस पर FP है या नहीं है, अमेज़ोन है या नहीं है, तो ये आपको सारा ये बताती है। अब ये ऑलरेडी मैंने एक्सटेंशन इस पर लगाई हुई हैं, तो ये सारी आपको ये बता रही हैं कि ये प्रोडक्ट का BSR ये है। BSR मैंने आपको कल भी बताया था कि बेस्ट सेलर रैंक होता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग रैंक होता है। और जितना BSR जी एक्सटेंशन लिखवाई नहीं थी आपको, अच्छा किसी और स्टूडेंट्स को लिखवाई होंगे। अच्छा ठीक है, चलें आप पहले एक्सटेंशन को फिल्टर्स में आपको बता देता हूँ। पहले आप एक्सटेंशन का ना एक दे दें हेडिंग, पहले आप करो हीलियम 10, हीलियम 10 एक्सटेंशन का नाम है HELIUM 10, हीलियम 10 एक्सटेंशन HELIUM। ये ऊपर स्पेलिंग भी आ रहे होंगे, देख सकते हो वहाँ से। खाली हीलियम 10 लिख दो आप। कीपा भी कर रहे हैं, KEEPA। उसके बाद स्कैन अनलिमिटेड भी कर लें। उसके बाद आप ये DS Amazon क्विक व्यू, DS Amazon क्विक व्यू। उसके बाद AMG स्काउट FBA कैलकुलेटर, देख रहे हो AMG स्काउट, ये आ भी रहा है मेरे पास एक्सटेंशन लिख लिया। एक लिखे हैं AMG ऑनलाइन ऑर्बिट्राज एसिन चेकर। AMG नहीं हाँ AMG ऑनलाइन ऑर्बिट्राज एसिन चेकर, एसिन एसिन ASIN एसिन, एसिन चेकर। वो मैं आपको बताता हूँ अभी एसिन क्या होता है। ASIN ग्रैबली GRABLEY और सेलर असिस्टेंट ऐप। एक्चुअली कोई भी सेंटर ना आपको 3 से 4 बताएगा कि मैंने आप मतलब कि प्रोडक्ट को मज़ीद फ़िल्टर आउट करके अच्छी जो निकलती है ना, ये मैंने वो फ़िल्टर अप्लाई की, आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि बिल्कुल प्योरीफाई हो के आपके सामने अच्छी चीज़ ही आएगी। जो ख़राब होगी वो आप उसको फ़िल्टर आउट कर देना, निकाल देना। ठीक है, सेलर स्प्राइट भी कर लें, वो तो होगी शायद eBay में वो यूज़ होती है स्प्राइट। नहीं चले सेलर स्प्राइट भी कर लें। सेलर स्प्राइट, ये जो स्प्राइट का वैसे स्पेलिंग जो है हो गया। अब टोटल कितनी हो गई आपके पास? 9 हो गई है। ठीक है ओके चलें ठीक है। आपने सबसे पहले ना अमेज़ोन में कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले इन सबको अप्लाई करना है। उसके बाद हाँ इस लैपटॉप पे ओके, इसके अंदर जो नहीं है वो मैं अप्लाई करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी आपने सेशन लिखवाई है हमें इसका जो है ना यूज़, हाँ वो मैं बताता हूँ, वो तो डेफिनेटली वो मैं आपको बताता हूँ कि इसने ये वाली एक्सटेंशन आपको क्या बता रही है, ये क्या बता रही है, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ ऐड करते कैसे। नहीं वो ऑलरेडी इसमें हुई हुई है, मैं आपको वो बताता हूँ AMG ऑनलाइन ऑर्बिट्राज एसिन चेकर, वो इसमें नहीं हुई। वैसे आप कोई भी नाम लिखोगे ना तो आपको एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। मैं आपको मेथड बता देता हूँ।
फॉर एग्जांपल का तौर पर सेलर स्प्राइट ही है। चलो मैं पहले रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक्यूरेसी। सेलर कोई नहीं होगा। इसी को मैं पहले रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है, अब ये देखिए मैं लिख रहा हूँ सेलर, एक सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन सिंपल। सिंपल लिखा, आगे गूगल। ये मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान में इशू चल रहा है, हमारे घर का भी इशू चल रहा है, बैकएंड से कोई इशू है इनके। इसको मोर एक्यूरेट करते हैं। बड़े तारे नहीं आ रहे हैं, कितने कौन कपड़े पाना कोई टेबल से चाहिए था वो कपड़े पाने को इतने नेटवर्क आपने ले नहीं कपड़े पाए जाने के ना केबल से के बनना ना तुम खींच भी होगे तो इनके डिवाइस से ना नहीं ना हो रही नहीं तो अच्छी है जी। हाँ ऐसे लहरा रही हो। अब देखिए यहाँ पे आपने डालना है सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसके अंदर आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी को क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देख लें, फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक किया, उसके बाद इसको ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन। ये डाउनलोड हो गई है। अब इसके बाद आपने ये वाला जो साइन है इस पे जाएंगे, ये आपके पास बिल्कुल लास्ट पे, इसको पिन कर लेना। ये आपका एक्सटेंशन ऐड हो गई है, ठीक है। ये ऑटो अप्लाई हो जाती है। लेकिन जो आपकी है ना हीलियम 10 है, हीलियम 10 को आपने पहले तो यहाँ पे चलो एक्सटेंशन को आप कर लेते हो ऐड, उसके बाद अलग जाके हीलियम 10 को आपने करना है साइन अप करके उसका लॉगिन कंप्लीट करके वो अप्लाई होगी, वो पहले अप्लाई नहीं होती, वो पेड नहीं फ्री होती है, आपने उसका फ्री वर्जन जो है वो यूज़ करना। इन्होंने अभी ऑलरेडी जो है ना वो मैंने इनको कल जो है वो करवा दी थी, इसलिए अभी आप यहाँ से नहीं होगी। अभी ये ऑटो अप्लाई है, ठीक है। ये आपकी ऐड हो जाती है, उसके बाद ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, इसको दोबारा कर लेते हैं। अब आपकी जो प्रोडक्ट्स है ना, ये देखिए आपके सामने यहाँ तक ये प्रोडक्ट का इमेज है, ठीक है। ये उसकी डिटेल आ गई, ये वाली सिर्फ। उसके बाद ये इसकी प्राइस, सिर्फ आपको एक्सटेंशन जो है ना वो सिर्फ ये एक्सटेंशन को निकाल के बात करते हैं। पहले ये टाइटल आ गया, टाइटल के बाद इसकी सिर्फ ये प्राइस आ गई, ये आपको सिर्फ बताती है अमेज़ॉन। बाकी ये जितनी डिटेल है ना, ये देखें, ये वाली सारी ये बता रही है सोल्ड बाय अमेज़ॉन है, ये 41 ये बता रही है, फिर ये बता रही है, ये सारी जो है ये आपको एक्सटेंशन बता रही है। ये जो भी हमने एक्सटेंशन अप्लाई की हुई है, मैंने तो आपको 9 बताई है ना, यहाँ पे भी सिर्फ 7 या 8 अप्लाई हुई है। तो ये सारी एक्सटेंशन जो है वो आपको एक एक्सटेंशन आपको बताती है कि यहाँ पे अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल कर रहा हो और जिसको उस प्रोडक्ट का खुद का ब्रांड सेल कर रहा हो, वो हमने प्रोडक्ट नहीं करनी। जिसको कोई सेलर कर रहा हो ना, कोई भी सेलर कोई भी हो सकता है, FBA भी है, FBM भी है, लेकिन अगर FBA ज़्यादा उसको सेल करें, हमने उस प्रोडक्ट को पिक करना है। अगर वो FBA कम है लेकिन FBM ज़्यादा है, तो फिर हमने उस प्रोडक्ट को भी नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल तो भाई आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये वाली है जिसमें मेरा साइन है। अब इस पर लिखा है FBA 4 है और FBM 1 है। इसका मतलब ये है कि FBM सिर्फ एक सेलर इस पर बैठा हुआ है और FBA जो है वो 4 है, तो इस प्रोडक्ट को हम कर सकते हैं, ठीक है। FBA मैक्सिमम कर रहे हो और FBM आपके कम से कम कर रहे हो, या करना रहा हो या कोई एक दो हो।
लिख लें ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए लिख लें आप कि FBA जो है वो आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ज़्यादा कम हो, FBA ज़्यादा हो, FBA ज़्यादा हो, FBM कम हो या ना हो, कोई भी FBM मिनिमाइज कितना होना चाहिए मैक्सिमम? FBM मैक्सिमम नहीं, वो मिनिमम ही हो। मैक्सिमम तो हमारे FBA हो ना, FBA जितने मर्जी हो वो हमारे लिए अच्छा ही है। FBA हमारे कम से कम हो, मतलब कि देखें ना, एक जगह है FBM है, एक साइन है, जैसे ये देखें ये लिखा हुआ है, और एक जगह ये FBM है। अब दोनों को अगर हम देखते हैं, पीछे एग्जांपल के साथ लिख लो ना, FBM फॉर क्या मतलब है? FBA फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, मर्चेंट चार ये ड्रॉप शिपर है, सेल कर रहे हो। वो ये ड्रॉप शिपर है FBM, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि ये FBM का एक का मतलब है यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप शिपर एक इसको सेल कर रहा है, ठीक है। और ये जो FBA है ना, हम भी FBA ही कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ना ये FBA का ही है। तो हमने ये चीज़ चेक करनी है जो हम मॉडल को यूज़ कर रहे हैं उस तरह के और कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो चार ऑलरेडी कर रहे हैं, हम पांच में होंगे। हम 5 हो जाएंगे, और बाकी FBM जो है वो एक है, Merchant तो ये ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कितने होने चाहिए, FBM कितने होने चाहिए? मतलब एक वो या आपके दो देखे से ना, ज्यादा? आपके वो डिफरेंस होता है कि FBA और FBM को दोनों को अगर हम लेके जाएं, फॉर एग्जांपल के तौर पे FBA है हमारे पास 5, तो फिर आपके जो FBM है ना वो आपके 1 या 2 ही हों, ज़्यादा ना हो। ज़्यादा हो तो हम छोड़ देंगे। डेफिनेटली वो अगर आपके FBA से भी ज़्यादा जाएंगे तो वो हमने छोड़ ज़्यादा बैठे होंगे तो हम प्रॉफिट कैसे लेंगे? लोग मर्चेंट से ही खरीदेंगे। डेफिनेटली वो ड्रॉप शिपर्स है ना। लेकिन बताऊँ बात क्या है, ऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं FBA वालों को आते हैं, FBM को वो सेकंड प्रायोरिटी पे रख के तो उसको सेल आती है, क्योंकि अमेज़न कहता है कि जो मेरी सर्विसेज यूज़ कर रहा है मैं उसी को फ़ायदा दूंगा ज़्यादा। अब देखो ड्रॉप शिपर जो है या जो FBM है ये अमेज़न की सर्विसेज यूज़ नहीं करता जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो अमेज़न जो है वो उसको ऑर्डर ज़्यादा देगा भी नहीं। सबसे पहले ऑर्डर हमें आएगा या जो FBA ऑलरेडी बंदा कर रहा है, उसके बाद ये FBM को आएगा, उसको लास्ट पे ऑर्डर आते हैं। जो भी आपको ड्रॉप शिपर्स हैं सारे, इनको एंड पे ऑर्डर्स आते हैं। जब ये कह लो कि जो बाय बॉक्स होता है ना, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। जब सबके पास सेल आज मतलब क्या आती है ना, उसके बाद FBM पे लास्ट पे आती है उनके पास सेल, जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं। इसलिए हम ये ऑनलाइन आर्बिट्राज करें कि हमारे पास सेल मैक्सिमम आए। ड्रॉप शिपिंग ना करने का मतलब ही है कि एक तो वो रिस्क फैक्टर है, और दूसरा उसके बाद सेल ही एंड पे आती है। अमेज़न उसको नहीं कहता कि आपको कौन सी ट्रिकी हुई है? अच्छा हाँ, इधर FBM 3 आ रहा है एक प्रोडक्ट पे सर, इससे पीछे है ये पीछे ये वाली प्रोडक्ट 36.99, ये वाली ये FBM आ रहा है। सिर्फ FBM 3 कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे FBA कोई कर ही नहीं रहा, हमने इसको छोड़ देना, क्योंकि FBA मैक्सिमम मतलब कोई ना कोई कर रहा हो, या FBM से ज़्यादा कर रहे हो, और ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है FBM सिर्फ 3। इसमें प्राइम भी नहीं है ना, प्राइम भी नहीं है ना, मतलब कि यहाँ पे बेशक प्राइम भी हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे FBA होना ज़रूरी है। प्राइम होना भी जरूरी है ना। नहीं, प्राइम हो या ना हो वो इतना कंपल्सरी नहीं होता। प्राइम हो एक प्लस पॉइंट होता है, लेकिन ना भी हो तो चलता है, वो इसमें कोई इशू नहीं होता, वो इशू नहीं होता। आप वो भी प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए ना आप यूज़ कर सकते हो। नहीं, FB जो अपना प्राइम का क्या मकसद है? प्राइम ये होता है, मैं आपको बता दूं कि आपका वो जो होता है ना कि अमेज़न प्राइम और अमेज़न मॉडल जो होता है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब अमेज़न प्राइम वो होता है कि जिसमें हम आपके जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं ना, वो आपके कुछ से वो कर रहे होते हैं, क्या नाम है, जिन्होंने कह लिया कि प्राइम कस्टमर्स को अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स जो होती है ना, वो मैं आपको अभी एक लास्ट सेक्शन आपका आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम जो होता है ना अमेज़न, उसका डैशबोर्ड कैसा होता है, उसका थोड़ा सा चेंज होता है। वो आपको उसका एक क्लास अलग होगी वो आपकी, वो मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगा। अभी वो हंटिंग में मिक्स हो जाएगा। अगर हम FBA दे रहे हैं 4 है तो हम 5 में हो जाएंगे ना इसको। 5 हो जाएंगे डेफिनेटली। एक भी नहीं है, कंपटीशन है नहीं, हम कंपटीशन में अगर कंपटीशन नहीं है तो हमें इसको प्रेफर करना चाहिए ना कि हम अकेले काम FBM होंगे। अगर अभी तो देखो हम अकेले हैं ना, देखो हम अगर आ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा FBA 1 तो और FBA 3 हो जाएंगे, इसका मतलब FBA जो है वो जो FBM है वो ज़्यादा हो गया, FBA 1 हो गया, FBA ज़्यादा हो अमेज़न तो हमें प्रेफर करेगा ना, करेगा, लेकिन ड्रॉप शिपर जो इतनी देर का बैठा उसको भी तो करेगा ना। आपके पास जब FBA ज़्यादा हो ना, अमेज़न फिर आपको प्रायोरिटी देगा। जब आप अकेले बैठे हो फिर आपको कहाँ। कंपटीशन होना जरूरी है। एक और चीज़ है, ये प्रोडक्ट जो है ना, हो सकता है ये प्रोडक्ट आपकी FBA होती ही ना हो, होती ये तो यही चीज़ है कि ये प्रोडक्ट आपकी FBA होने रही, इसलिए कोई FBA यहाँ पे बैठा ही नहीं है। अगर हम भी बैठेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये अमेज़न इसको फुलफिल कर ही नहीं रहा।
इसको ना मतलब कि सर्विसेज दे ही नहीं रहा, तो फिर FBM को ही ऑर्डर आएंगे। ऑलरेडी 3 बैठे हैं तो इन्हीं को ऑर्डर आएंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट आपके FBA होती भी नहीं है। कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं जिन जो FBA होती है। निशानी होती है कि FBM होती है नहीं होती? नहीं, वो आपको सिर्फ एक्सटेंशन बताती है, सिर्फ एक्सटेंशन बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे पास जो हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो कैसे करते ही इसीलिए हैं। अब ये देखिए एक जगह पे आपको शो हो रहा है FBA जो है वो 8+ है ये वाले, और यहाँ लिखा है FBM 2+ है। तो हम इस प्रोडक्ट पर जाएंगे क्योंकि FBA मैक्सिमम है और FBM है कम से कम। कंपटीशन में ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ आपने करनी है। मिनिमम कर आप ये लिख लें, मिनिमम FBM मैक्सिमम FBA। इससे आपको ये पता होगा कि मैक्सिमम हमने देखना है कि FBA ज़्यादा हो और मिनिमम हमारे पास FBM हो, ठीक है। और आपका जो होता है BSR, मैंने आपको बताया था, BSR हमारा ये होता है कि बेस्ट सेलर रैंक होता है, और ये हर प्रोडक्ट को अमेजोन ने ना एक रैंक दिया होता है कि नंबर 1 पे ये आया, नंबर 2 पे ये आया, इसको सबसे पहले सेल आनी चाहिए। इसको मतलब कि इसकी आपकी जो मंथली सेल है वो डिपेंड ही आपके BSR पे करी होती है, ठीक है। हम जैसे क्लास में हमारी जब पोजीशन आती है तो एक बच्चा फर्स्ट आता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है। जो फर्स्ट आता है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, और जो 4-5 आता है उसकी ज़रा कम होती है। इसी में BSR भी यही चीज़ है कि अगर ये आपका BSR जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसकी सेल्स कम होती जाएंगी। जितना इसका BSR अच्छा होगा, कम होगा, उतनी सेल्स इसकी अच्छी होंगी, ठीक है। ये इसका BSR है, और हमने BSR देखना है 1 से लेके 35,000 तक। इससे ऊपर BSR होगा तो मंथली सेल्स अच्छी नहीं आएंगी हमारे पास, ठीक है। अब ये देखिए, ये लैक्स में 1,82,000, ये हम नहीं जाएंगे। ये 68,000 है, इस पर भी नहीं जाएंगे। ये 2,35,000 है, इसमें भी नहीं जाएंगे। ये 41 है, इस पर भी नहीं जाएंगे, बिकॉज ये तो एक से लेके, हाँ मतलब मिनिमम हमारे पास मतलब कि 35,000 तक हो। एक से लेके ना 1 से लेके 35,000 तक हो। ज़्यादा जाएगा तो ये चीज़ रैंक में नहीं जाएगी। रैंक में नहीं जाएगी, ये ऑपोजिट काम करता है, ये उल्टा काम करता है। जितनी ऊपर आपका रैंक जाएगा उतनी आपकी सेल्स कम हो जाएंगी। ये आपको ऑपोजिट वर्क करता है, आपका BSR जो है। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि आप लगा दो हदूद के हमने बस 1 से लेके 35,000 के अंदर अंदर मैच करना है। इससे ऊपर जाएगा आप आपकी सेल्स ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको जो मैं बताऊंगा ना कीपा पे फिल्टर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा ये जब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कीपा के फिल्टर्स हमने कैसे अप्लाई करने हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फिल्टर सिर्फ वहाँ पे लगाते हो कि 1 से लेके 35,000 तक, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट निकाल के देगा कि इतने BSR के अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, बाकी सारों को बैड निकाल देगा, ठीक है। तो अब ये जो है आपके पास, मैं आपको पहले ये पहचान बता रहा हूँ कि ये आपको बताता क्या क्या है। ये लिखा हुआ है अमेजोन, और ये लिखा हुआ साथ सोल्ड बाय अमेजोन। इसका मतलब है अमेजोन खुद बेच रहा है, ठीक है। हम इसको नहीं करेंगे। इसकी सारी पहचान ही होती है, एक BSR भी हाई है, दूसरा इसके बाद अमेजोन खुद बेच रहा है, और इसके बाद और इसमें क्या इशू है, FBM एक कर रहा है, FBA कर ही नहीं रहा, ठीक है। ये 3 एरर्स आ गए, इस प्रोडक्ट को हमने इसलिए छोड़ देना। उसके बाद सेकंड पे आ गए, अब यहाँ पे FBM 3 है, FBA है ही नहीं जो हमने करना है। इस प्रोडक्ट को फिर हमने छोड़ देना क्योंकि इसका BSR भी हाई है और इसको FBA कर भी नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये BSR हाई है। इसमें ये चीज़ होती है, बेशक आपके 2 क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, तो हमने ये नहीं कहना यार चलो चला लेते हैं, ऐसे नहीं करना। आपके सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे हो तभी आपने उस प्रोडक्ट को आके लेके चलना। मतलब अगर अमेजोन बैठा है तो हमने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना, ये नहीं कहना कि नहीं यार वो उसका BSR अच्छा है या उसकी मंथली सेल्स अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो चलो अमेजोन बैठा है, कोई बात नहीं। हमने अमेजोन बैठा हो तो हमने उसको तब भी नहीं करना, उसका BSR अच्छा हो लेकिन अमेजोन ना हो फिर भी नहीं उसको करना। तो ये सारी जो चीज़ें ये आपने साथ देखनी है। अभी तक आपने सर 4 चीज़ें बताई हैं जिनको हमें देखना है, अमेजोन को, FBA को, FBM को और BSR को। इसके अलावा BSR और इसके बाद आपकी जो रेटिंग्स, तो खैर ये देखें, ये आ रहे हैं आपको सामने स्टार्स। ये अब यहाँ पे सिर्फ 2 स्टार्स है, इस प्रोडक्ट को भी नहीं आपने करना क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लो है। इसके 5 स्टार भी नहीं है, 4 स्टार भी नहीं है, इसके रिव्यूज़ बहुत ख़राब है। तो आपने स्टार्स को करना है 4 से लेकर 5 तक। रिव्यूज़ रेटिंग आपकी 4.1 से लेकर 5 तक होनी चाहिए। ये जैसे लिखा है ना 2 आउट ऑफ 5,
ये आपका होना चाहिए 4 आउट ऑफ 5 या 4.1 आउट ऑफ 5, ये होना चाहिए। ये प्रोडक्ट आपकी अच्छी है, देखें 4 आउट ऑफ 5 है। ये आपकी कितनी है 4.4 आउट ऑफ 5, ये भी अच्छी है। 4 से ऊपर ऊपर हो, ठीक है। इसमें FBA नहीं वो अब मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ ना, क्राइटेरिया तो आपने सारा मैच करना है कि यार ये चीज़ मैच करिए, ये चीज़ नहीं। अगर सारी चीज़ें मैच करेंगे तब नहीं आपने प्रोडक्ट को ओपन करना है। ओके, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 जो है ना FBA कर रहे हैं, FBM कम कर रहे हैं, लेकिन इसका BSR बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें ये होता है फिर आपको जो सेल्स होती है ना वो 3 या 4 मंथ बाद जाके सेल आती है, अगर BSR इतना हाई हम देखेंगे तो। अभी देखें ये अच्छा BSR आ गया, ये देखें 7286, लेकिन इस पर अमेज़ोन है तो इसको हम नहीं करेंगे। ये देखें अमेज़ोन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ये डबल एक्यूरेसी वाले मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है। एक वो इधर भी बता रहा है कि अमेज़ोन है, इधर भी बता रहा है कि सोल्व बाय अमेज़ोन है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। और देखें एक और बात है, यहाँ पे FBA भी नहीं है और FBM 7 है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारी FBA भी नहीं है, ये FBM ही है। मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स आपकी ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ होती है, के साथ वैसे भी FBA आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको आपने छोड़ देना है। क्योंकि जिस प्रोडक्ट में आपका अमेज़ोन आएगा वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को कम कर देता है। मतलब कि उसकी जो प्राइस है ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पहले वो थी 35, जब उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन सेल करेगा वो डायरेक्ट जो आपकी है ना वो आ जाएगी 15 पे। वो इतने कम प्राइस करके आता है, क्योंकि अमेज़ोन जब आता है वो अपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री के साथ आता है। वो जब इन्वेंट्री के साथ आता है वो उस चीज़ को जो होता है ना वो कम करके तो लगाता है, ताकि मेरे पास आसपास कोई कंपटीटर ही ना हो, कोई सेलर ही ना आए। अब एक सेलर है, उसने एक चीज़ परचेज़ की है मार्केट से 30 रुपये की, वही अमेज़ोन चीज़ परचेज़ करता है किसी मैन्युफैक्चर से 2 रुपये की, तो वो उसको 15 की भी लगा सकता है अमेज़ोन। लेकिन सेलर ने जिसने 30 की खरीदी है वो 25 की या 15 की नहीं लगा सकता, क्योंकि उससे लॉस होगा। तो इसलिए हमने अमेज़ोन से निकलना होता है। पीछे वाले में देख रहा था, उसमें देखें प्राइम है और FBA प्लान आ रहा है, पीछे वाला जो प्रोडक्ट है ये वाला, मतलब इसमें मर्चेंट कोई है ही नहीं, सारे इसमें ड्रॉप। हाँ तो अच्छी बात है ना, मर्चेंट कोई भी ना हो तो वो तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर हो भी तो 1-2 हो। हाँ मर्चेंट होना वैसे जरूरी है, तो मर्चेंट के बगैर हम कहाँ से नहीं कर सकते। मर्चेंट क्या यार मर्चेंट टू बहुत व्यू च लेके जा रहे हैं इथे। मर्चेंट का मतलब ये है कि वो खुद ही बंदा जेड़ा है ना वो फुलफिल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, वो आपके मतलब कि कस्टमर को ऑर्डर सब कुछ वही कर रहा है, मतलब कि उसने शिपिंग भी वही करवाएगा मर्चेंट जो थर्ड पार्टी। मर्चेंट ना हो तो फिर कोई इशू नहीं है। हाँ वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मर्चेंट अगर हो तो मैं कम से कम हो, अगर ना हो तो वो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है BSR हाई है, ये BSR अच्छा है, बट इस पर अमेज़ोन बैठा हुआ है। फिर इसमें FBA यहाँ पे 2 हैं और FBM यहाँ पे 3 है। इस प्रोडक्ट को भी हमने नहीं करना क्योंकि FBM ज़्यादा हो गया FBA से, ठीक है। और BSR इसका हाई है। उसके बाद हम इसको FBA यहाँ पे 2 कर रहे हैं, लेकिन BSR इसका हाई है। यहाँ पे BSR इसका हाई है, ये BSR इसका हाई है। ये हमने एक्सटेंशन जो लगाई हुई है ग्रैबली जो आपकी, अब वॉलमार्ट के जो है ना, वॉलमार्ट या सैम्स क्लब है, वो एक है सप्लायर है, वहाँ पे आपके एक्सटेंशन सप्लाई नहीं होती, वो कोई काम ही नहीं करती। आप जितनी मर्जी एक्सटेंशन लगा लो, 10-15 लगा लो, लेकिन वहाँ पे आपके एक्सटेंशन कोई यूज़ नहीं होती। ये आप सिर्फ मार्केट प्लेसेस पे यूज़ हो सकती है। अब eBay पे भी एक्सटेंशन यूज़ होती है ना 2, 3, 4, क्योंकि वो एक मार्केट प्लेस है। अमेज़ोन जो है वो भी एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन यूज़ हो सकती है, लेकिन सप्लायर के पास नहीं हो सकती क्योंकि वो एक जस्ट वेयर हाउस है, नहीं हो सकती ना। यहाँ पे शो कराने का क्या मकसद है? प्रोडक्ट के नीचे eBay और वॉलमार्ट दोनों आ रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मतलब इसका मतलब मैं आपको मकसद बताता हूँ। इसका मकसद ये है कि आप इस प्रोडक्ट को अगर आपने यहाँ से देख लिया, ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है, ठीक है। मतलब आप कहते हो यार BSR भी अच्छा है, यहाँ पे अमेज़ोन भी नहीं है, FBA भी इसको है जो है वो ज़्यादा करे, हर चीज़ अच्छी है। मैं इसको अब डायरेक्ट ना वॉलमार्ट पे सर्च करना चाहता हूँ कि वॉलमार्ट पे ये कितने की मिल रही है, ठीक है। सप्लायर, डायरेक्ट सप्लायर के पास अगर आपने जाना है तो यहाँ पे वॉलमार्ट पे जाओगे, ये डायरेक्ट आपको इस तरह की प्रोडक्ट सर्च करके बता देगा कि ये प्रोडक्ट अगर है तो ये है। हाँ वो सहूलत नहीं दे रहा, हमने एक्सटेंशन लगाई, वो सहूलत नहीं दे रहा। वो ना इस पे टाइटल फैच कर लेता और उसको ना उधर फैच करता है, वहां पे भी है। अमेज़ोन ये सहूलत नहीं दे रहा कि ये हमने एक्सटेंशन अप्लाई की है तो हमने अपनी सहूलत के लिए किया है। अमेज़ोन के पास ये कहीं नहीं जा रहा कि भाई वॉलमार्ट, नहीं उसको नहीं पता ना।
पता है बस वो चुप आपको मतलब कि लाखों करोड़ों सेलर्स है, आपके वॉलमार्ट को तो छोड़ ही नहीं सकते। वो इतना बड़ा एक है, वो मतलब कि कहीं ना कहीं वो वॉलमार्ट से सारे करते हैं। हम eBay से भी सर प्रोडक्ट मतलब ला सकते हैं। लगा सकते हैं, मतलब ईबे से अगर आपको प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन ये होता है कि आप मार्केट प्लेस के साथ नहीं अटैच करो। अब ये ईबे है, ईबे भी एक मार्केट प्लेस है, अगर आप वहीं से परचेज करके तो वहाँ मंगवाते फिर भी इशू बनता है आपके लिए। नहीं, वैसे थर्ड पार्टी हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तो टैग ही खत्म हो जाएगा कि eBay से आ रहा है या वॉलमार्ट से आ रहा है, किसी को क्या पता। अमेज़न में तो लेकिन तो क्या है, ईबे आपका थोड़ा सा ना लेट चीज़ पहुँचाता है। अगर आप वॉलमार्ट को करते हैं 3 से 4 दिन भी होता है, वो ज़्यादा भी लेके जा सकता है, लेकिन ये आपका जो अगर वॉलमार्ट है ना, ये आपको 2 दिन में पहुंचा देता है चीज़। इसमें जो हंटिंग कर रहे होते हैं ना, इसमें डबल हंटिंग हो सकती है। जब हम हंटिंग कर रहे होते हैं ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जो कि हमें जो है ना वो ईबे पे जो है ना सस्ती मिलती है, महंगे होते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को। लेकिन आपका जो अमेज़ोन पे है ना, अमेज़ोन का ये क्राइटेरिया है कि आपने अगर उसकी हंटिंग करनी है ना, आप वॉलमार्ट देख लो, सैम्स क्लब देख लो, आप होम डिपोट देख लो, 3 या 4 है, आप ये ईबे वगैरह पे नहीं जा सकते, या एटसी पे भी नहीं जा सकते, ना शॉपिफाई से कह सकते हो। आप ये मार्केट प्लेस को मार्केट प्लेस से जाके रिसर्च करके वहाँ से चीज़ को ख़रीदना, वो चीज़ अलाउ ही नहीं है। ईबे बेशक से आपको वो दे देगा, लेकिन ये है कि वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, वो आगे जब बहुत कन्फ्यूजन बन जाती है, या तो वो आपको देर से पहुँचाएगा या तो को 100 इशूज़ होते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं हम सप्लायर से उठाएं। ये सप्लायर नहीं है ईबे एक मार्केट प्लेस है, हमने सप्लायर से चीज़ उठानी है, जिसके बाद बल्क में चीज़ पड़ी है। देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ईबे से चीज़ मंगवा लेते हैं, हमें कैसे पता है कि ये ईबे के पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, हमें अगर चाहिए होगी 20 या 30 अमाउंट की हमें जो प्रोडक्ट है वो चाहिए, तो ईबे के पास ये चीज़ ना हुई तो फिर, क्योंकि वो सप्लायर नहीं है, वो वेयर हाउस वो नहीं है, वो बल्क की अमाउंट नहीं उसके पास पड़ी हुई। ईबे की मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मतलब जो अमाउंट की चीज़ें मिल सकती है, मतलब लाइक ये माउस है ना, तो आप वहाँ से 3 या 4 या 5 पीस मंगा सकते हो। eBay आपको एक प्लेटफॉर्म देता है ना, सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक चीज़ देता है कि आप जो सेलर है उससे आप मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। सर शाह साहब का दिखाते हैं कि वो उसकी नेगोशिएशन चल रही थी कस्टमर के साथ, कस्टमर सपोर्ट देता है, तो आप ये भी से पूछ सकते हैं कि मतलब आपके पास जो सेलर बैठा है आपके पास 10 क्वान्टिटी में पड़े हैं, मैं आपसे 10 दे सकता हूँ। मेरा सवाल ये था, क्या हम परचेज करके, जिस तरह हम वॉलमार्ट से परचेज करके थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी उसकी पैकिंग चेंज करके अमेज़न भिजवा देते हैं, क्या हम ईबे से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अमेज़ोन पे जो होता है ना, अमेज़ोन पे भी जो भी अमेज़ोन पे काम कर रहा है वो कभी ईबे से नहीं खरीदता, इश्यूज होते हैं उसके। आप हमेशा वो सप्लायर जो नहीं है, हमने हमेशा चीज़ खरीदनी है सप्लायर से। सिंपल हम माइंड रखें, ईबे एक प्लस पॉइंट है, हम वहाँ से खरीद तो लेंगे, हाँ खरीद सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमने जो है हमेशा सप्लायर से खरीदना, ना कि किसी मार्केट प्लेस से नहीं खरीदना। ठीक है, बस अपने माइंडसेट में ये रखें हमने सप्लायर यूज़ करना। और एक और चीज़ बताता हूँ, ईबे पे इसलिए भी नहीं हम जाते क्योंकि वो आपको शिपिंग चार्जेस करता है, वो आपका कोई आप उसके पास सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करते ईबे से, जो आपको वो कह देगा ठीक है मैं आपको शिपिंग फ्री कर दूंगा। ईबे पे कभी भी ये चीज़ नहीं है। अगर आप एज अ कस्टमर परचेज कर रहे हो ना, आप एज अ कस्टमर परचेज कर रहे हो, कान को पकड़ने वाली ऐसे बात है, जब ईबे पे हम जाते हैं ना, हाँ। उसमें सोल्ड एंड शिप में वॉलमार्ट आ रहा होता है, वो डायरेक्ट वॉलमार्ट सोल्ड एंड शिप पे वॉलमार्ट आ रहा होता है। कहाँ पे आ रहा होता है? जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना हाँ। हम उसमें ईबे में जब कोई प्रोडक्ट लगाते हैं ठीक ना, है। तो ये लाजमी देखते हैं कि सोल्ड एंड शिप में वॉलमार्ट होना चाहिए, वॉलमार्ट से हम परचेज कर रहे हैं। वो तो वॉलमार्ट से परचेज कर रहे हैं ना, ये तो उल्टी ये ना सर वो तीनों प्लेटफॉर्म को आपस में घुमा रही है। शिप में वॉलमार्ट होता है वो वॉलमार्ट पे होता है ना, वो वॉलमार्ट पे होता है। मैं कह रहा हूँ ईबे से आप एज अ कस्टमर कोई चीज़ मंगवाते हो ना, वो आपको शिपिंग चार्जेस करता है, और हमने अगर शिपिंग ही देनी है, अभी वॉलमार्ट जो है हमें एक चीज़ दे रहा है फ्री में कि आपको मैं घर पहुँचा दूंगा फ्री में। सोल्ड एंड शिप अगर वो वॉलमार्ट खुद कर रहा है तो हमें वो शिपिंग पड़ती है फ्री। अब ईबे से अगर वो, हाँ जी, असल बात ये करना चाह रहा है कि ये एक चीज़ को फाइंड आउट करे, उसी चीज़ को ये देख रहा है ना, उसको वॉलमार्ट पे भी देखे और ईबे पे भी देखे और अमेज़न पे भी, जिधर काम लगी हुई है ना, मतलब ईबे पे या अमेज़न पे। अगर अमेज़न पे कम है तो हम ईबे से ईबे पे लगा रहे हैं, अगर उसको एनालाइज करके अगर अमेज़न पे कम है उसको तो ईबे पे ले जाएंगे, अगर ईबे पे कम है अमेज़न पे ज़्यादा आ रही है तो ईबे वाली को अमेज़न पे ले जाएंगे। एक ही काम को एक है कि दो चीज़ों के लिए जिम्मेवारी वही वॉलमार्ट ले रहा है, अगर वॉलमार्ट से ट्रांसपोर्ट नहीं है भाई बात तो करने दो, एक सबसे मैं मुश्किल वो हो कह गया रहा हूँ, है। पहले पॉइंट समझ ले
पहले वो समझ लो यही गल है। क्योंकि ना उसमें सारे यही गल है। अभी आपने ईबे भी जो किया हुआ ना ये आपकी बात गलत है, इस बात को हम माने। जो मैंने बताया ऐसे ही भाई समझे मेरे हैं। एक सवाल है, मैंने पूछा गलत कैसे हो गया? नहीं आपने यही चीज पूछी है ना हमें यही चीज कि अगर एक चीज को है साइड पे रख दिया Amazon यार मैं आपको सिंपल बताता हूँ eBay छोड़ हम ईबे को इसलिए नहीं करते क्योंकि एज अ कस्टमर जो है ना वो आपको शिपिंग के पैसे चार्ज करता है, ठीक है। सिंपल। और आपको वॉलमार्ट जो है वो आपको जो है ना वो फ्री शिपिंग दे रहा है। हमने वहीं से करना है जो हमें फ्री शिपिंग दे रहा है। हमारे पैसे बच जाएंगे तो हमें प्रॉफिट ही आएगा ना। अगर हमने वही पैसे उधर दिए तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बेहतर है हमें अपनी शिपिंग को बचाना है, ईबे वाला हमें शिपिंग चार्ज करेगा क्योंकि हम एज अ सेलर नहीं खरीद रहे, हम एज अ कस्टमर खरीद रहे हैं उससे। अभी मैं थोड़ा सा सवाल को कन्वर्ट करता हूँ, एक मिनट बोलना नहीं है, जी मुझे जी बात पूरी करनी जी जी है। हाँ करो। ये है कि अब ईबे पे हमने सर्च किया, हमें पता चल गया कि वॉलमार्ट पे ये चीज़ पड़ी है और सस्ती है। हाँ हम फिर ईबे को बीच में से निकाल देते हैं। Definitely। ठीक है, हम डायरेक्ट Amazon पे वही वॉलमार्ट से खरीद के लगाते हैं। मेरा बिल्कुल। सवाल ये है, पता नहीं मैं उल्टा करके पूछ रहा था किस तरह कर रहा था कि एक चीज़ हमें मिल गई है, ईबे पे हम कर रहे हैं हंटिंग, हाँ। ये बंदा ईबे पे कर रहा है, इससे एक चीज़ मिल रही है सस्ती वॉलमार्ट पे, साथ ही Amazon पे भी सर्च कर रहे होते हैं, Amazon और वॉलमार्ट दोनों को देख रहे होते हैं। ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि वॉलमार्ट पे चीज़ सस्ती है और Amazon पे बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ तो जी। ये अपने किसी Amazon वाले दोस्त को कहें कि यार ये चीज़ जो है ना ये आप चेक करो, ये चीज़ वॉलमार्ट पे सस्ती मिल रही है हाँ। और Amazon पे ये बड़ी महंगी है, तो आप इसको लगा Amazon पे लगा जब हम सकते हो। टीम में बात कर रहे होते हैं ना, टीम में बैठे होते हैं, हम एक ही हंटिंग से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मेरा सवाल ये था सर। ठीक है नहीं बात तो ठीक है आपकी, सही है। नहीं पहले कुछ वैसे हम समझ आ गए नहीं समझ तो आ गई है, बात ठीक है आपकी। पहले बात आपने जरा चेंज की थी। चलो बस यार अपना माइंड सेट रखो, हमने सप्लायर यूज़ करना है, बाकी इन चीज़ों में उलझ जाओगे। वॉलमार्ट ही रहना है दोनों। वॉलमार्ट या सैम्स क्लब, मैं ज़्यादा प्रायोरिटी आपको ये देता हूँ कि आप लोग वॉलमार्ट, हाँ जी होम रिपोर्ट कर सकते हो। मुझे पता है मैं लेकिन ये जब आप करते हो ना होम रिपोर्ट वगैरह से, तो बस ये देख लेना कि उसका जो शिपिंग टाइम है वो क्या है, वो लाजमी चेक करना होता है। कि अगर आपको वो 2-3 दिन में पहुंचा देता तो ठीक है, अगर वो आपको लंबा लेके जा रहा है तो फिर ना वहाँ से करो। नहीं 2-3 दिन में तो वो थर्ड पार्टी के पास आएगा तो उससे लेने नहीं वहाँ से वो मतलब कि देखो ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे आज क्या डेट है 18 है ना, तो मतलब कि वो अगर 2 से 3 दिन में जो है वो अगर 2 से 3 दिन में आपको शिप करके आपके पास थर्ड पार्टी के पास भेज रहा है ना, तो होम रिपोर्ट ठीक है फिर। लेकिन कुछ जगहों पे मैंने ये चीज़ भी देखी, वो आधा 15-15 दिन 20 दिन बाद भी आपको शिप कर रहा होता है खाली होम रिपोर्ट, फिर आप उस प्रोडक्ट पे नहीं जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको यार बताऊँ क्या है, वॉलमार्ट पे आपको मैक्सिमम चीज़ मिल जाती है। मैं अपने जितने भी काउंटर अभी देख रहा हूँ उसमें सब पे मैं वॉलमार्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो वॉलमार्ट आपको बेस्ट है। वो आपको 1-2 शिपिंग भी फ्री मिलती है और आपको वहाँ से प्रोडक्ट मिल जाती है, एक नहीं मिलेगी तो 2-4 मिल जाएंगी, तो वो बेस्ट है। आप इधर कन्फ्यूजन में ना हो कि होम रिपोर्ट पे भी करना है। लेकिन यार सैम्स क्लब का ये इशू होता है, आगे जाके कुछ ना ऑर्डर्स वो करता है कैंसिल, फिर वो इसलिए इश्यूज बनते हैं। अच्छा जो फिल्टर हमारे रह गए थे, फिल्टर्स तो यार जब आप कीपा का आपका नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कीपा की होगी, उसके लाइव आपको एक्सटेंशन वो अप्लाई करके बताऊंगा ना। डायरेक्ट कोई फिल्टर नहीं लगाते कि स्टोर बाय जिस तरह वो कितना ये आपके फिल्टर्स एक्सटेंशन फिल्टर्स ही होते हैं, अच्छा एक्सटेंशन वाले ये फिल्टर्स होते हैं। बाकी कीपा पे जो अलग से आप लगाते हैं वो फिल्टर्स प्रॉपर होते हैं, वो टूल पे आप लगा रहे होते हो। ये आपके एक्सटेंशन यहाँ पे फिल्टर का काम करते हैं। अभी ये सारा इसने फिल्टर ही किया कि आपको बता रहा है अमेजोन है या नहीं है, आपको बता रहा है FBA है या नहीं है, FBM है तो नहीं है, ये चीज़ आपको बता रहा है। ठीक है, बहुत है, हजम हो गया। नहीं सर आप नहीं अभी तो ये स्टार्ट हुआ हाँ, ठीक है। जस्ट ऐड 15-20 मिनट बस। अब अच्छा आप में से मुझे ना अब आप लोगों ने बताना है कि ये प्रोडक्ट हम करेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया अमेजोन का देखने का तरीका क्या है, कि अमेजोन इसे बेचता है या नहीं बेचता, BSR इसका कैसा है, FB अगर कर रहा है फिर हमने करना है या नहीं करना। अब आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया, पहले आप मुझे बताओ कि हम इसमें से ये वाली प्रोडक्ट जो है ये कर सकते हैं, ये वाली जो फर्स्ट है ये वाली अमेजोन आ रहा है, और क्या इशू है? FBA नहीं है जी, और इसमें क्या इशू है?
ये ज्यादा आ जाए। जो है ना बेस्ट सेलर जो आ रहा है, बेस्ट सेलर रैंक हाई है एक से ना 65 होने चाहिए, 65 तक 10 to 15 मिनट्स में। ठीक है। ठीक सर। ठीक हो गया। हाँ बस ये इशू है इसलिए हम इस प्रोडक्ट को नहीं कर रहे। ठीक है। 500 आ गए, अच्छा 4 है। अब आप मुझे बताओ कि ये प्रोडक्ट है, ये हम करेंगे या नहीं, ये वाली। इसमें सिर्फ हम बेस्ट सेलर BSR है वो ज़्यादा आ रहा है, बाकी नीचे वाली FPM और FPR मतलब ठीक हो रही है, मान लो इम्प्रूव हो रही है। और सर क्या हमने देखना था, बस ये दो ही हैं, ये हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें 4 चीज़ें इसके अंदर मेन है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मेरा वो ना अपना सेलर आ ज्यादा है, 1 लाख का BSR बाकी ठीक है, रेटिंग भी इसकी पूरी है, सिर्फ BSR का मसला है। रेटिंग BSR का मसला है, बाकी रेटिंग हाँ बाकी ठीक है। BS का मसला है। ठीक है। और आपका ये जो वेट है ना, वेट मैं आपको बताता 5 LB तक रहे, 5 पाउंड तक। LB मीन पाउंड, इससे कम हो वो अच्छी चीज़ है, इससे ज़्यादा होगा आपको ना वो FB फीस होती है वो ज़्यादा पड़ती है फिर। इसके अंदर हमने प्राइम हेलो या प्राइम हो तो अच्छी बात होती है, प्लस पॉइंट होता है, ना भी हो तो चलता है। मैक्सिमम प्रोडक्ट पे प्राइम होता है। अब ये देखो ये सारी इन पे प्राइम है ना, इसमें नहीं है प्रोडक्ट है ना, इससे पहले ये देखो सारों पे ही है प्राइम। ये यहाँ पे आ रहा है ना, वो प्राइम टिक वाला आ रहा है, वहाँ पे नहीं आ रहा। वो एक्सटेंशन प्राइस बता दिए। ठीक है ओके, ये प्रोडक्ट नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं ये क्या नाम है, कुशेरवन आप बताओ। सर, इसका वो ज़्यादा BSR और और रेटिंग इसकी ठीक है, बाकी होगी रेटिंग इसकी ठीक है, रेटिंग 4.5 पे आ रही है। किस वाले की? हाँ 4.5 6 जा रही है, वो पर 5 कम है, नहीं रेटिंग कम है 4 to 5। ये आपकी अमेज़ोन की है, बाकी अगर आपको कोई एक्सटेंशन बता रही है तो वो हो सकता है कि वो आपकी ना वो 5 to 10% वो एक्यूरेसी उसकी ख़राब होती है, मतलब कि 90% उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। लेकिन ये जो स्टार्स है ना ये अमेज़ोन के अपने हैं, ये आपको एग्जैक्ट बताता है। नहीं 20.6 है, नहीं है कम है 4 या 5। ठीक है। और FBA 2 FBA 1 ठीक है ये, और ओके वेट भी ठीक है। लेकिन हम अनडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वो ज़्यादा है। ओके अब आप मुझे बताओ ये वाली प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट कैसी है? इसके BSR ज़्यादा है और प्राइम भी है और FP इसके 3 है, ये भी अच्छी FP इसमें है। और इसके बाद ये स्टार इसके ठीक है, रेटिंग स्टार जो है इसके 4 इधर आ रहे हैं, लेकिन ये 3 पार समथिंग होंगे। ये लिखिए आप। नहीं एवरेज एवरेज हो रहा है ये ठीक है। इशू क्या है वैसे इसमें? इसमें सिर्फ एक इशू BSR है। BSR ओके ओके ठीक है। ऑलराइट, इसमें मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ जो कि अच्छा आप बताओ ये वाली का, इस प्रोडक्ट का क्या है? सर जी ये क्लियर है, इसका BSR हमारा 1 से 35,000 है, इसका 10,000 है। ये क्लियर है सर जी। इसके अलावा सर जी FBM 10 है, ये सर जी नहीं होना चाहिए, तकरीबन FBM होना चाहिए। इसको प्रोडक्ट हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 10 FBM है। FBA है इसमें? FBA नहीं है, और इसके साथ Amazon है, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। और इसके साथ लेकिन इसकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। ओके ओके ठीक है। Amazon और FBM अमेज़न होगा तो FBM ही होगा, FBA होगा ही इसमें। वहाँ पर भी अभी बाइक ज़्यादा कस्टमर नहीं चलन बना रहे मेला लाऊंगा ना दी अब चलो एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आपने अब देखना कि ये प्रोडक्ट हमने चूज़ कर लिया, उसका क्राइटेरिया अच्छा है, ठीक ये है। वाला सर एक हम चलो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये देख लेते हैं, ठीक है। इसका BSR भी ठीक है, बट इसमें ये इशू हो सकता है, ये ना ब्रांड खुद हो सकता है, ब्रांड खुद हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर FBA सिर्फ एक कर रहा हो ना
फिर उसके चांसेस मैक्सिमम ये आते हैं कि वो ब्रांड खुद वो चीज़ बेच रहा है। अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो इसलिए हम प्लस पॉइंट हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं ओपन करके, इसको हम चेक कर सकते हैं। इसमें सोल्ड एंड शिप्ड बाय नहीं आ रहा कि वो अमेज़न ही करेगा। अब ये देखें ब्रांड खुद बेच रहा है नहीं बेच रहा। ये ब्रांड का नेम है टीज यूनिक स्टोर, ठीक है, ये ब्रांड नेम है। एक सेकेंड, कहाँ पे है? ये ब्रांड नेम है और ये देखें सोल्ड बाय टीज यूनिक। वो खुद ही सेल कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। इसका मतलब ये ब्रांड खुद बेच रहा है, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को भी नहीं करना, ठीक है। जब सोल्ड बाय की जो सेलर है और आपका जो ब्रांड है वो सेम है, तो फिर ये होता है कि ब्रांड खुद वो चीज़ बेच रहा होता है, सेम जो चीज़ें मैच करें। मतलब ये देखो ना, ब्रांड अब देखते हैं ये चीज़, और मैंने कहा ब्रांड अब देखते हैं ये देखो विजिट द टीज, ये इसका ब्रांड का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय, यही वाला ब्रांड का नेम आ रहा है। इसका मतलब कि ब्रांड खुद चीज़ बेच रहा है। इवन के जब ब्रांड खुद चीज़ बेच रहा हो फिर वो अमेजोन को भी ऑर्डर्स नहीं आते, क्योंकि जब देखो ना ये बंदा ना पीएल कर रहा है इस टाइम, ये अपना खुद का ब्रांड इसने लॉन्च किया, कोई और बंदा आ ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। ये ना इसलिए ये प्रोडक्ट जो होती है ये रिसर्च करनी होती है, आपको ये देखना होता है, ये फिल्टर्स लगाने का ये मतलब है। हाँ थोड़ा सा सारा कुछ हाँ सामने रहा है अभी। देखो मतलब क्या ना, अभी आप लोगों की जो प्रैक्टिस है ना वो ऐसी ही आएगी कि ये देखो अभी आपके सामने है कि आपको ये आइडिया कि यार BSR इसका भी हाई है, इसका भी हाई है। अब जिसका BSR आपको शो होगा नहीं यार BSR इसका ना कम है, फिर आप उस प्रोडक्ट पे ना आप ठहर जाओगे कि यार चलो मैं इसका चेक करता हूँ, इसके जो सेलर्स हैं वो कैसे हैं, इसकी रेटिंग कैसी है, तो आप उस पर ठहर के ज़रा देखोगे। अगर हाँ उसका बाकी चीज़ें क्राइटेरिया मैच करा देन आप उस प्रोडक्ट को ओपन कर लोगे। ये बड़ा स्पीडली काम होता है। मैं तो ये विद इन मतलब कि मिनट्स में ये चीज़ ना एकदम मतलब चेक हो जाती है कि यार इसका BSR आई है तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी उन प्रोडक्ट्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो FBM 1 है, FBM 3 है, FBM 2 है, कर सकते हैं, लेकिन BSR हाई है। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखो BSR इसका हाई है ना 75,000, मैं फॉर एग्जाम्पल तौर पे करता हूँ ओपन। अब इसका आप लोग देखना मंथली सेल्स मैंने क्या बताई थी कि कहाँ तक हो हमारी, कल बताई थी ना मैंने 350 तक होनी चाहिए मिनिमम। हमारे पास 350 मंथली सेल्स होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी है वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे नहीं आएगी, ये मैंने को एक एक्सटेंशन करवाई थी AMZ स्काउट FBA कैलकुलेटर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे वन टाइम और फर्स्ट ऑप्शन, देन ये है मंथली सेल्स, एस्टिमेट मंथली सेल्स। अब मंथली सेल्स क्या आ रही है 123 और हमें कितने चाहिए 350, तो इसलिए ये मंथली सेल्स कम है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि BSR आपका अच्छा हो देन आपकी मंथली सेल्स अच्छी हो जाएंगी। हाँ प्राइस भी वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं मंथली सेल्स सिर्फ बता रहा हूँ कि मंथली सेल्स BSR की वजह से ना कम ज़्यादा होती हैं। हाँ काम है। इसका BSR एक मिनट, हाँ जाहिर है इस पर आपको प्रोडक्ट रिसर्च ऐसे नहीं होती। प्रोडक्ट रिसर्चर एक बड़ी एक जॉब होती है। आप लोग जब एज अ VA किसी भी जगह पे आप जाओगे तो प्रोडक्ट रिसर्च पे सबसे ज़्यादा उनका ध्यान होता है कि प्रोडक्ट रिसर्च करना, फिर सप्लायर का देखना कि ये प्रोडक्ट सप्लायर से कहाँ से मिल रही है। तो ये मेन चीज़ ही ये होती है। बाकी हम लिस्टिंग करते हैं, ये बहुत ईजी। क्या नहीं करता? डेफिनेटली हंटिंग मेन चीज़ होती है। एक दो बंदा हंटिंग कर ले उसके बाद हर चीज़ ईजी है। हम लिस्टिंग जो करते हैं वो विद इन एक दिन का काम है, वो एक दिन में आपको पता चलेगा कि हम लिस्ट कैसे करते हैं। लेकिन जो आपका सारा टाइम जो लेके जाएगा वो आपकी हंटिंग ही लेके जाएगी। हंटिंग के जितने मेथड्स मैंने आपको बताए हैं 4, उन पर जो सबसे अच्छा मेथड आप लोगों को फील हो ना, आप लोगों ने सारा अपना कंसंट्रेशन उसी पे देना है कि यार इस वाले मेथड से हमें प्रोडक्ट अच्छी मिलती है, तो यही इस पर हमने ध्यान देना है। और अच्छा जो मेथड है ना वो हमारा होता है सेलर्स बाय मेथड, वो आपकी होगी अगली जो क्लास होगी उसमें आपको मेथड बताऊँगा।
वो एक प्रॉपर मेथड है, उससे आपको प्रोडक्ट जो होती है वो इजीली मिल जाती है। यानी प्रैक्टिकली काम नेक्स्ट वीक शुरू होगा। हाँ प्रैक्टिकली वो जो आप लोग अपने हाथ से भी करेंगे। अब ये देखो, अब ये मैंने आप लोगों को आज बताया ना, अब आप लोग अपने सब पे कंप्यूटर पे जाकर ना, तो अब आप लोगों ने ये देखना कि हमारा जो मेथड है फॉरवर्ड हंटिंग अमेजोन टू सप्लायर, वो हमारा मेथड ये है। तो यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, वो ये नहीं होता कि नहीं मिल रही। आप यहाँ पे इसकी कैटेगरीज को चेंज कर सकते हो, कोई और कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पेट सप्लाईज बताई थी, पेट सप्लाईज में सिर्फ ये देखना होता है थोड़ा सा कि इसका वेट जो होता है वो 5 पाउंड तक ही रहे। उसके कुछ प्रोडक्ट्स का जो है ना वेट वो 20 पाउंड तक भी जा रहा होता है, तो वेट बस उस पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये हमारा पेट सप्लाईज है ना, पेट्स और डेली क्रैकर्स कहाँ आ गया। ये बस मैं आपको एक छोटा सा आउटलुक दे देता हूँ पेट सप्लाईज का। पेट सप्लाईज में जाकर तो आपने सिर्फ कैट्स एंड डॉग फूड को सर्च करना है। अभी देखें ये कैट एंड डॉग है, आपने ये फिश, बर्ड, स्मॉल एनिमल, रेप्टाइल्स वगैरह में जाना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये डॉग एंड कैट। सबसे पहले डॉग पे जाओगे आप। इसके बाद नीचे आओगे। अब ये देखो डॉग है ना, ये आपके पास इसमें आपने क्या करना है, डॉग के टॉयज़ और ये डॉग का ये जो फूड है, ट्रीट्स है, उसके बाद आपके हेल्थ सप्लाईज़ है। हेल्थ सप्लाईज़ का ये होता है कि इशू कि ये मेडिकल चीज़ों में आ जाता है। ये आपसे ना उसका सर्टिफिकेट मांगता है अमेज़ोन जो है। आपने सिर्फ इसमें टॉयज़ देखने हैं, ट्रीट्स देखने हैं या फूड्स देखने हैं, ठीक है। बाकी हाँ बस ये चीज़ें देखनी हैं। ये सारे डॉग के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। फूड, ट्रीट्स एंड टॉयज़, ठीक है। हम चले गए फूड पे जाकर तो हमने ये ड्राई प्रोडक्ट्स पे जाना है। जो इसमें प्रोडक्ट्स होंगे ना वेट, वो ना वेट में हो जाती है ज़्यादा। अभी आपकी ज़्यादातर ये प्रोडक्ट ड्राई हैं। अभी देखें ये वेट क्या आ रहा है, 30 LB आ रहा है। मैंने आपको बताया सिर्फ 5 पाउंड तक वेट हो, और ये 30 LB आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 16 LB है, ये आपका 4 पाउंड है, ये आ रहा है ना, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं 5 पाउंड तक मैक्सिमम। 5 पाउंड यानी 5 LB होता है। 5 LB। और एक और चीज़ है, यहाँ पे आपके पास कुछ जगहों पे आएगा ऑन्सेस आएंगे। 16 ऑन्सेस का 1 पाउंड होता है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे 32 ऑन्सेस की एक प्रोडक्ट आपके सामने आई है, ठीक है। तो 32 ऑन्सेस का मतलब है कि 2 पाउंड, ठीक है। ये एक वाला आप लोगों ने खुद ही अपने माइंड में करना है। वो आप कर सकते हो ऐसे, ये देखो ये आप यहाँ पे, हाँ ये आप कर लो ऑन्सेस टू पाउंड कर लो, ये कन्वर्ट आपको कर देगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे 32 ऑन्सेस में बता रहा हूँ, ये 2 पाउंड पे कर लेगा। ये आपको कन्वर्ट कर सकता है, मतलब 80 औंस तक जा सकते हैं, 80 औंस तक अप्रॉक्सीमेट 72 तक चले जाओ, 72 तक 80 तक चले जाओ, ठीक है। 72 ही मेरे ख्याल से आपके बनते हैं। ये 4.5 पाउंड हो गया, तो अप्रॉक्सीमेट 80 आपके 80 ऑन्सेज हो जाते हैं। जैसे आपका एक होता है ना ग्राम होता है, फिर किलोग्राम होता है आपका, तो किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम आपका छोटा होता है। तो ऐसे ही आपका पाउंड ज़्यादा होता है, आपका ऑन्सेस छोटे होते हैं, ठीक है। तो अब यही है कि 16 ऑन्सेस 1 पाउंड के इक्वल होता है। अभी बात करें LBS देखना है कि 5 से ज़्यादा ना पाउंड एक ही है। पाउंड था एक हमारी वर्डिंग में है ना, ये यूके में या जो अमेरिका में ना वो LB को पाउंड ही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, पाउंड का वर्ड इतना बड़ा, यहाँ पे कौन लिखेगा पाउंड, POUND पाउंड, तो यहाँ पे वो शॉर्ट फॉर्म डाल देते हैं LB, ठीक है। ये देखिए 4 पाउंड है, इस पर हम जा सकते हैं अगर इस पर बाकी क्राइटेरिया मैच हो रहे हो, ठीक है। 30 LB है, नहीं जा सकते। 16 है, नहीं जा सकते। 30 है, नहीं जा सकते। 14 है, नहीं जा सकते। इसके आपको ना ये जो पेट सप्लाईज है, इसके टाइटल से आपको पता चल जाएगा कि इसका वेट क्या है। 16 है, 15 है, 16 है, 30 है, 14 है,
और इसके बाद 4 है, देख लो अमेज़ोन बैठा है, छोड़ दो। 4 है, ठीक है, अमेज़ोन बैठा है, इसको भी छोड़ देते हैं। सब में हम अमेज़ोन बहुत बैठा होता है, बस इसको आपने फ़िल्टर, यही बात होती है ना फ़िल्टर से का अप्लाई करने का, कि हमें पता चला अमेज़ोन इस पर बैठा है या नहीं बैठा। 15 है, 15 पाउंड है, लेकिन इस पर FBM सिर्फ बैठे हैं, FBA ये प्रोडक्ट नहीं हो रही, ब्रांड दी वरना इसका BSR भी अच्छा है। ये अब रिसर्च आप लोगों की है कि आप लोगों को पता होगा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे ढूंढनी है। मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल के तौर पे ये करता हूँ कि एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि ये अमेज़ोन जो भी लिखा है ना कि ये अमेज़ोन इस पर बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। सिर्फ ये कि आपको सप्लायर दिखा रहा हूँ कि सप्लायर हमने कैसे देखना है। ऐसा अगर हम देखेंगे वो तो भी हमें कोई 15-20 मिनट और ज़्यादा लग सकते हैं अच्छी प्रोडक्ट जाने के लिए, क्योंकि ये मेथड जो है ना ये बिल्कुल पहला है, और इसमें प्रोडक्ट जो होती है ये बस किस्मत से ही आती है सामने। अभी देखें, हमने अभी ये चेक कर लिया कि यार इस पर अमेज़ोन में बैठा, BSR भी अच्छा है, इसकी सेल्स भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। फिर हमने इसका सप्लायर चेक करना है, इसको कॉपी किया, इसका टाइटल एक सेकेंड कॉपी किया, देन इसको राइट क्लिक करके सर्च गूगल किया। हाँ, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया है, ये फॉर एग्जांपल के तौर पे ये 5 पाउंड से भी कम है, अमेज़ोन भी इस पर नहीं बैठा हुआ। लास्ट मेथड जो मतलब कि लास्ट वाला जो स्टेप है वो ये होता है कि सप्लायर चेक करना। तो ये आपको मैं सप्लायर वाला चेक करके बता रहा हूँ। मैंने ये कर लिया, सर्च कर लिया इसको अलग। अब ये देखो वॉलमार्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट आपको वॉलमार्ट में मिल रही है, सैम्स क्लब पे भी मिल रही है। अब आपने चीज़ को वहाँ से उठाना है जहाँ से आपको सस्ती मिल रही है। ये लिखा 48, ये लिखा 57। आप सस्ते पे जाओगे, वॉलमार्ट पे जाओगे, क्लिक किया। अब ये देखो इस प्रोडक्ट को सोल्ड एंड शिप वॉलमार्ट कर रहा है, और ये कितना वेट है 48, ये इसकी प्राइस है 48.98। अमेज़ोन पे क्या है 46.53। ये कम क्यों है? कम इसलिए है क्योंकि अमेज़ोन इस पर बैठा हुआ है। आप में से एक क्वेश्चन था ना पहले किसी का कि वॉलमार्ट पे चीज़ महंगी मिलती है और अमेज़ोन पे जो है वो सस्ती। वो इसलिए है क्योंकि अमेज़ोन जब बैठा होता है अपनी ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो अमेज़ोन की जो प्राइस है वो कम हो जाती है। वॉलमार्ट भी इसी सप्लायर से ले रहा है, अमेज़न भी एक ही सप्लायर से, ये मतलब अमेज़न बल्क में उठा जाता है। अमेज़ोन जो है ना वो मैन्युफैक्चरर से उठाता है, जो चीज़ें बनाता है ना उससे उठाता है। डेफिनेटली वो वहीं से उठाता है। तो वो मतलब अमेज़न बल्क में उठा रहा हो तो उसको कम थोड़ा। वॉलमार्ट उस सिनेरियो से नहीं ना उठाता, जैसे वो अगर उठा लेगा 100 अमाउंट की कोई चीज़ उठा लेगा जो वॉलमार्ट है। अब अमेज़न जो है वो 1000-2000 से स्टार्ट है उसका, वो 1000 उठाएगा। तो ये जो मर्चेंट आ रहे हैं अमेज़न के साथ, मर्चेंट FBM, ये उसने अमेज़न ने हायर किए होते हैं? नहीं हायर किसी को नहीं किया होता है। अमेज़न अपने आप में एक सेलर है, अमेज़न किसी और को जॉब नहीं देता। तो मर्चेंट वहाँ पे क्या कर रहे हैं? ड्रॉप शिपर है ना, जैसे FBA कर रहे हैं वहाँ पे ड्रॉप शिपर भी आ सकते हैं। अमेज़न के अकॉर्डिंग ना, अमेज़न को पता है कि ये लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके माइंड के मुताबिक ये लोग FBM कर रहे हैं। मतलब एक मैंने आपको बताया था ना, ड्रॉप शिपर सिंपल होता है कि वॉलमार्ट से चीज़ को पकड़ के कस्टमर के डायरेक्ट घर पे चीज़ पहुंचा देना, ये ड्रॉप शिपिंग है सिंपल। अगर हम बीच में थर्ड पार्टी के वेयरहाउस को ले आएंगे, ये हो जाएगा FBM हो जाएगा, कि बीच में मर्चेंट आ जाएगा ना, वो फुलफिल करके तो फिर भेजेगा, रैपिंग चेंज करके भेजेगा। तो ये है अमेज़न में जो कहता है कि चलो तुम लोग अगर ड्रॉप शिपिंग करनी भी है ना तो बीच में थर्ड पार्टी वेयरहाउस को ले आओ, लेकिन ये कह लो कि 50% सिक्योर होता है आपका जो अकाउंट होता है ना, 50% सिक्योरिटी के लिए कि चलो थोड़ा बहुत सेफ हो जाएगा, बीच में थर्ड पार्टी ले आओ। लेकिन अगर आपने मोर इसको सिक्योर करना है तो अमेज़न का वेयरहाउस जो हम यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन भी जो जा रहे हैं इसमें भी तो हम थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सप्लायर तो हमारा अपना है। हाँ। हम मर्चेंट किसी पे लाएंगे? हम अमेज़न पे तो यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो इसलिए हम FBA हो जाएंगे। ये अगर हम अमेज़न ना यूज़ करते अमेज़न की शिपिंग वगैरह, अमेज़न का वेयरहाउस ना यूज़ करें तो हम FBM है, FBM, ठीक है। कौन सा क्लियर नहीं हुआ मुझे बताओ। मतलब अमेज़न के साथ FBM जो आ रहा है उसको क्या मतलब FBM, व्हाट इज FBM, क्या है FBM? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, मर्चेंट वो होता है जो कोई भी सेलर है वो अपने जो भी उसके पास पार्सल जो भी ऑर्डर आना है ना उसमें सारा खुद ही फुलफिल करना है, खुद ही उसको शिप करना है, खुद ही उसका डब्बा चेंज करना है और कस्टमर के घर पहुंचाना है। ये एक मतलब सेलर आप लगा लो कि जो थर्ड पार्टी बंदा है ना उसने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, कस्टमर के घर तक डब्बे को चेंज करना उसने अकेले नहीं करना, ठीक है। वो FBM है। अमेज़न को उसमें कोई
अमेजोन अपने आप में, अमेजोन को नहीं है कि मेरे साथ कोई एफबी आ जाए, एफबी हमारा जो मर्जी आ जाए। वो ये नहीं कहता कि तुम मतलब तुमने भी नहीं आना, तुमने भी नहीं आना। वो ये है कि जो भी बंदा आता है वो अपने उस पर रिस्क फैक्टर पे आए। अगर कोई ड्रॉप शिपर आ रहा है उसको पता है यार मेरा अकाउंट एक आधे मंथ में जा सकता है क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। लेकिन अमेजोन कहता है कि मेरे साथ ज़्यादातर जो है ना, अमेजोन उसी को मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी देगा जो एफबीए कर रहा होगा, उसके बाद देगा एफबीएम को, उसके बाद देगा ड्रॉप शिपर, एंड में जाता है। तो यही बात है, ड्रॉप शिपिंग को भी जो लोग कर रहे होते हैं ना ड्रॉप शिपर, इसलिए उनका प्रॉफिट बच जाता है कि वो शिपिंग भी नहीं चार्जेस कर रहे होते पे, वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ अमेजोन की एक 15% फीस पे कर रहे होते हैं। इसलिए सारा प्रॉफिट जो होता है वो ड्रॉप शिपर को चला जाता है। कोई 2-4 ऑर्डर आ जाए तो कहते हैं पता नहीं मेरे कितने पैसे आ गए। हम लोग अकाउंट को सिक्योर करने के लिए अमेजोन का थर्ड पार्टी वेयरहाउस यूज़ करते हैं, फिर अमेजोन का वेयरहाउस यूज़ करते हैं, फिर थर्ड पार्टी का करते हैं। हमारा अकाउंट इसलिए सिक्योर होता है। तो एफबीएम सिंपल है कि अपना खुद ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि सारी सर्वर जो है ना वो उस बंदे की है, उसने शिप सोल्ड सब कुछ उसने खुद ही करना है। ये सिंपल डेफिनेशन है उसकी। अमेजोन को कोई मतलब सरोकार नहीं है मेरे साथ अमेजोन मतलब एफबीएम कर रहा है, एफबीए कर रहा है, उसको कोई नहीं है क्योंकि ना देखो आप मार्केट में बैठे हो ना, आपके पास हर तरह का बंदा बैठेगा आपकी दुकान के बिल्कुल ऑपोजिट। कंपटीटर्स भी आके दुकान खोल लेंगे, तो आप ये नहीं बताओगे यार मैंने यहाँ पे दुकान खोली तो तुम अपनी दुकान को कहीं आगे शिफ्ट कर लो। अब कोई बैठा है वो उसके पास जो सेल उसके पास आएगी वो उसके पास आनी है, जो सेल आपके पास आनी है वो आपके पास आनी है। तो आप अपनी दुकान लेके कहीं लेके नहीं जा सकते, आप भी उधर ही बैठे रहोगे, वो भी उधर बैठे रहेगा। अब जो बाय लक अब कस्टमर जहाँ मर्जी आ जाए, कस्टमर उसी के पास आएगा जो उसको अच्छी सर्विसेज दे रहा होगा। बैन क्यों नहीं सर्विसेज दे रहा है ना, सर्विसेज दे रहा है। हाँ, सर्विसेज देने के बाद कोई अगर उसमें गड़बड़ करता है, कस्टमर को गलत चीज़ पहुंचाता है, देन अमेजोन एक्शन लेगा। पहले वो एक्शन क्यों लेगा? अमेजोन की उसने भी तो 40% मंथली फीस पे कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अकाउंट बनाने के बाद 40% जो $40 है वो फीस पे कर रहा है ना। अमेजोन को तो पैसे दे रहा है वो। ऑनलाइन ऑर्डर तो जाए तो रहे, हम भी यही काम करते हैं, हम उनके साथ बैठ जाते हैं और काम करते हैं। अमेजोन के साथ बैठ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग बैन। यार पाकिस्तान में ना देखो, पाकिस्तान मार्केटप्लेस नहीं है अमेजोन की, इंडिया में है। आपके अगर पाकिस्तान में अमेजोन की खुद कोई वेयर हाउसेज हो ना, आप लोग बैठ के अमेजोन के साथ काम कर सकते हो, फिर आपको ये ऑनलाइन ऑर्डर की सारे की ज़रूरत ही नहीं हो। अब इंडिया में है ना, इंडिया में क्योंकि अमेजोन की मार्केट वहाँ पे भी है, ठीक है ना। अब आप ये डालते हो amazon.com तो इसका मतलब है ये यूएस की मार्केट है। अगर आप डालते हो amazon.uk डालते हो वो आपकी इंग्लैंड हो जाती है। अगर आप डालते हो .ae डालते हो वो आपकी बन जाती है दुबई की बन जाती है। तो ऐसी ही आपकी वहाँ पे इंडिया की जो है वो होती है .in होती है सिर्फ। IN का मतलब वो इंडिया की मार्केट है अमेजोन। चल रही है क्या तो बैन है ड्रॉप कहाँ पे? इंडिया में? यार इंडिया में इतनी बैन नहीं जितनी हमारे पाकिस्तान में है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अमेजोन के वेयर हाउसेज है, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे लोग ड्रॉप शिपिंग। मियाँ चन्नू और साहिवाल दोनों में यही हुआ था। बस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम ऑनलाइन मॉडल को ये ऑनलाइन ऑर्बिट्राज को इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने अकाउंट को, अपने अकाउंट की हेल्थ को और अपने बिजनेस को सेफ करना है, तो हमने इस मॉडल को चूज़ करना है। इसलिए हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, इसलिए हम FBM नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर हम पूरी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमें अमेजोन कुछ भी नहीं कहता। अगर हम ज़रा सा इसमें कोई हेर फेर कर देंगे तो अमेजोन हमें पकड़ लेगा, वो कहेगा कि हाँ रिकॉर्डिंग हो। हाँ मतलब मैंने आप लोगों को ये आज बताया कि अमेजोन में पहले प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करना है, पहले जो उसकी कैटेगरीज को चूज़ करना है, कोई अच्छी सी कैटेगरीज चूज़ करके फिर आपने एक्सटेंशन अप्लाई करने हैं। वो एक्सटेंशन आपको बताएंगे अमेजोन बैठा या नहीं बैठा। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेना, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी है उसके बाद आपने उसका सप्लायर देखना है। सप्लायर सबसे पहले आपके पास वो होगा, या तो वॉलमार्ट होगा सबसे पहले, या अगर वॉलमार्ट के पास नहीं है वो चीज़ तो सैम्स क्लब के पास है तो सैम्स क्लब से उठानी है, या फिर होम डिपो वगैरह से उठानी है। अगर आपको प्रोडक्ट वहाँ से चीप प्राइस की मिल रही है, अमेजोन पे महंगी है, तो सिंपल आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मॉडल आपका फर्स्ट है जो मैंने आपको बताया था, ठीक हो गया। यही है।